तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेल कैंडिडेट नंबर 1 अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में सीनियर सिस्टर को नाराज कर दिया था। अब आगे देखेंगे। मेल नंबर 1 का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जैसे ही उसने सामने खड़ी 7 सोल रिंग्स वाली सीनियर को देखा, उसे समझ आ गया कि हालात खराब हैं। वह पहले ही जमीन पर उतर चुका था। यह उसका सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में पहला अनुभव था और उसका स्वभाव भी कुछ ज्यादा ही सीधा सपाट था। अभी अभी उसने जो विशाल लहर बनाई थी, उसका मकसद बस अपनी ताकत दिखाना था। लड़कियों को प्रभावित करना चाहता था, उकसाना बिल्कुल नहीं। लेकिन अब वह बेबस होकर देख रहा था। जैसे ही वो पानी का बाग उसकी ओर झपटा, उसने दांत भींचे दोनों बाहें सावधानी से ऊपर उठाईं और अपनी 5वीं सोल रिंग को सक्रिय किया। पल भर में हरी रोशनी सिमटकर उसके सिर के ऊपर एक विशाल हरी तलवार में बदल गई। वही विंड गॉड सोर्ड। तलवार ने सीधा वार किया, मानो बाघ को दो टुकड़ों में काट देगी। लेकिन ठीक उसी पल बाघ अचानक पानी की तेज धारा में बदल गया। वह तलवार के वार से फिसलता हुआ बच निकला और पूरी ताकत से मेल नंबर 1 के शरीर पर जा टकराया। मेल नंबर 1 बैटल आर्मर तक नहीं बुला पाया। जबरदस्त धक्के के साथ वह सीधे झील में जा गिरा। यहां तक कि जिस लोटस लीफ पर वह खड़ा था, वह भी उलट गया। इसमें कोई शक नहीं था, वह डेट फेस्टिवल से बाहर हो चुका था। एक पल में ही सारे मेल स्टूडेंट्स देर शरद रतु की झींगुरों की तरह चुप हो गए। अभी अभी उन्होंने उस खतरनाक महिला को अपनी आंखों से देखा था। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर हैरानी जमी हुई थी। अनजाने में सबने लार निगल ली। डेट फेस्टिवल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। लान मूजी ने बेबस होकर आंखें ढक लीं और हल्की सी खांसी के साथ बोला, मेल नंबर 1, दुख को दबाओ और हार स्वीकार करो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या सोच रहे थे। क्या तुम्हारा इरादा यहाँ की सारी लड़कियों को भिगोने का था? और अब जब तुमने अपना चेहरा भी दिखा दिया है, तो मुझे डर है कि तुम एकेडमी की सारी लड़कियों के दुश्मन बन चुके हो। तो मैं सभी मेल स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहता हूं, किसी भी लड़की का बैम्बू हैट गिराने से पहले अच्छे से सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें गिर जाओ। और यह भी याद रखना कि अपनी औसत ताकत के साथ तुम लड़कियों के सामने ज्यादा टिक नहीं पाओगे। फिर लान मूजी ने आवाज लगाई, मेल नंबर 2, क्या तुम अपना चेहरा दिखाना चाहोगे? हाँ। मेल नंबर 2 ने बिना जरा भी हिचक के मास्क उतार दिया और साथ ही अपनी क्लोक भी हटा दी। उसके नीचे बर्फ की तरह सफेद सूट था। सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और हैंडसम चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने दायां हाथ सीने पर रखकर सामने खड़ी लड़की को शिष्टाचार से सल्यूट किया। वह पहली पंक्ति के बाएं किनारे खड़ा हो गया ताकि सब उसे साफ देख सकें। सभी सीनियर्स और जूनियर्स को नमस्ते। मेरा नाम युए जंग्यू है। मैंने हाल ही में इनर कोर्ट में प्रवेश किया है। आज खुद को सबके सामने पेश करना चाहता हूं। मेल नंबर 2 और कोई नहीं, खुद युए जंग्यू था। उसका सलीकेदार पहनावा, शालीन व्यवहार और आकर्षक चेहरा, सबने मिलकर लड़कियों पर गहरी छाप छोड़ी। ऊपर से इनर कोर्ट के ज्यादातर छात्र जानते थे कि युए जंग्यू नई पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से एक है। लड़कियां भले ही शांत दिख रही थीं, लेकिन लड़कों के दिल को राहत मिली। आखिर कोई ऐसा सामने आया था जो मेल स्टूडेंट्स की छवि को थोड़ा संभाल सकता था। टंग इन मेंग मुस्कुराई, काफी हैंडसम जूनियर है, पूरी मेहनत करना, अब सब तुम्हारे हाथ में है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ये जंगयू मुस्कुराया। उसके पैरों के नीचे सोल रिंग्स उभर आईं, 4 बैंगनी और एक काली। उसकी कल्टीवेशन मेल नंबर 1 से कहीं ज्यादा ऊंची थी। फिर उसने हथेलियां पलटी। सुनहरी रोशनी के कण हवा में तैरने लगे और उसकी हथेलियों पर सिमटते चले गए। अचानक सबकी आंखें फैल गईं। वो वो क्या था? युए जंगयू की हथेली पर एक छोटी सी सुनहरी परी खड़ी थी। पीठ पर फैले पंख, सिर पर सुनहरा घेरा, कद सिर्फ आधा फुट, लेकिन इतनी प्यारी कि जैसे किसी ने जेड से तराश कर उस पर चांदी की धूल छिड़कती हो। उसके गाल फूले हुए थे, होंठ पिचके हुए, और वह युए जंगयू से कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे नाराज हो। जाओ मेरी प्यारी, युए जंगयू ने नरमी से कहा और अपनी उंगली से सुनहरी रोशनी का एक कण उसके मुंह में डाल दिया। परी ने मजे से चबाया और अनिच्छा से उड़ पड़ी। एंजल, स्पिरिट सोल, लेकिन ये कोई आम स्पिरिट सोल नहीं थी। ये इनहेरिटेड स्पिरिट सोल थी, बेहद दुर्लभ, स्पिरिट पगोडा में भी नहीं मिलने वाली। इनहेरिटेड स्पिरिट सोल की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह सोल रिंग्स नहीं देती, लेकिन सोल मास्टर की किसी खास क्षमता को कई गुना बढ़ा देती थी, जैसे कोई शक्तिशाली ब्लड लाइन। युए जंगयू की यह छोटी एंजल उसे होली एनर्जी नियंत्रित करने की क्षमता देती थी, यानी उसकी एक अतिरिक्त जीवन रेखा। यहां तक कि उसके साथी भी पहली बार यह स्पिरिट सोल देख रहे थे। बाकी छात्रों के लिए तो यह और भी बड़ा झटका था। कितनी प्यारी है! लड़कियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। छोटी परी की उड़ान कुछ डगमगाती हुई थी।
वह कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाईं ओर, कभी बाएं, लहराती हुई सी गॉड लेक के ऊपर उड़ रही थी। सबको डर लग रहा था कि कहीं वह पानी में न गिर जाए। उधर लड़कों की तरफ भी खलबली मच गई। युए जंगियों का यह प्रदर्शन वाकई अलग ही स्तर का था। सबको आभास हो गया, अब कुछ बड़ा होने वाला है। छोटी सुनहरी परी आखिरकार लड़कियों की पंक्ति के सामने पहुंची, और हैरानी की बात, वह सीधे उसी 7 रिंग सोल सेज सीनियर के पास गई जिसने पहले मेल नंबर 1 को बुरी तरह हराया था। परी ने उस लड़की की दाहिनी तर्जनी पकड़कर अपने मुंह में डाल ली और चबाने लगी। फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, हेलो सिस्टर, ये जंगयू ने कहा है कि अगर मैं सिस्टर्स का बैम्बू हैट नहीं गिराऊंगी तो मुझे वापस नहीं आने देगा। मैं बहुत थक गई हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, उसने तुम्हें तंग किया? चाहो तो मैं उसे पीट दूं? नहीं नहीं सिस्टर, परी घबरा गई। हम दोनों एक ही जिंदगी साझा करते हैं। आप उसे मारेंगी तो मुझे भी दर्द होगा। अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। कहते कहते वह अपनी छोटी छोटी मोटी हथेलियों से उसकी उंगलियां जोड़ने लगी, सिर झुकाकर। इतनी प्यारी और चालाक, दोनों एक साथ। अरे बेबी, रो मत। उस महिला की आवाज तुरंत नरम पड़ गई। उसने हाथ उठाया और अपना बैम्बू हैट उतार दिया। होस्ट मुलांजी हंसी रोक नहीं पाया। उसने टांग इनमेंग से कहा, यह तो कमाल की चाल है। ये जंगयू सच में नई पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के लायक है। इतनी खूबसूरती से मनाने की कला, शानदार। मगर अब बाकी लड़कों के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तंग इनमेंग भी हंस पड़ी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि डिंग शाओलिंग इस तरह खुद को दिखाएगी। मुझे लगा था कोई नहीं उतारेगा, लेकिन युए जंगयू ने कर दिखाया। हालांकि शाओलिंग को शायद उस पर अच्छी छाप नहीं पड़ेगी। वह बिखरे हुए लड़कों से नफरत करती है, लेकिन लगता है उसमें मातृत्व की भावना भी काफी है। सच में उस छोटी परी को देखते समय डिंग शाओलिंग की नजर इतनी कोमल थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़की कुछ देर पहले मेल नंबर 1 को पानी में फेंक चुकी थी। वह परी के गाल सहलाने लगी। डिंग शाओलिंग इनर कोर्ट की सबसे वरिष्ठ फीमेल डिसाइपल थी। उसकी कल्टीवेशन टंग इनमेंग के बाद दूसरे नंबर पर थी। अगर टंग इनमेंग पहली मानी जाती थी तो डिंग शाओलिंग दूसरी। वह 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनने की तैयारी में थी। छोटी परी ने मीठी मुस्कान दी और अगली लड़की के पास उड़ गई। वही तरीका, वही शब्द। थोड़ी हिचक के बाद उस लड़की ने भी अपना बैम्बू हैट उतार दिया। नीचे एक साधारण लेकिन ठंडी सुंदरता वाला चेहरा था। लड़कों की तरफ खलबली मच गई। ये तो शूमियर है, इनर कोर्ट की सबसे अजीब लड़की। बैटल आर्मर नहीं बल्कि मेचा पर शोध करने वाली। कहा जाता था कि उसने खुद का खास काला मेचा बनाया है और ज्यादातर समय खतरनाक सोल डिवाइसेस पर काम करती रहती है। उसे फीमेल डिसाइड कहा जाता था। दिंग शाओलिंग और शूमियर दोनों ही एकेडमी की वरिष्ठ महिला छात्राएं थीं। उम्र होने के बावजूद अविवाहित रहना दिखाता था कि शादी उनकी प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह छोटी एंजल आई, उनके बैम्बू हैट्स गिर गए। लड़कों को झटका लगा, डर भी। अब उन्हें लान मूजी की बात समझ आ रही थी। यहां लड़कियां वाकई ज्यादा ताकतवर थीं। जेमियर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उस छोटी एंजल के गाल सहला दिए। छोटी एंजल ने भी बड़े प्यार से सिर हिलाया, फिर पड़पड़ाते हुए उड़ गई और लाइन में खड़ी तीसरी लड़की के सामने पहुंच गई। लड़कों की तरफ बेचैनी साफ दिख रही थी। दिंग शाओलिंग और शू मियर जैसी सबसे बड़ी सीनियर बहनों तक ने उस छोटी एंजल के लिए अपना बैम्बू हैट हटा दिया था। अब बाकी लड़कियां खुद को कैसे रोक पाती? मगर परेशानी ये थी कि अगर हर लड़की युए जंगयू के लिए ही खुद को दिखा दे, तो बाकी लड़कों के पास बचता ही क्या? छोटी एंजल अब समझाने वमझाने का नाटक भी नहीं कर रही थी। वो बस एक एक करके उठती, सामने जाती और अपने नन्हे मोटे से उंगली से लड़की को छू देती, वो भी ऐसे चेहरे के साथ जैसे खुद बहुत दुखी हो। सबको पता था कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, फिर भी हर बार लड़कियां उसी चाल में फंस जाती। एक के बाद एक बैम्बू हैट उतरते चले गए। जब 8वीं लड़की का चेहरा सामने आया, तो पूरा माहौल एक पल के लिए ठहर सा गया। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। नाजुक कद काठी, सलीके से सजी हुई, होठों पर हल्की सी मुस्कान और गालों पर शर्मीली सी लाली। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सितारे भी उसकी खूबसूरती देखकर चमक उठे हों। छोटी एंजल ने उसे देखते ही खुशी से चीख मारी, झपट कर उसके गले से लिपट गई और जोर से उसके गाल पर एक किस जड़ दी। फिर हवा में मंडराते हुए उसने इनर कोर्ट की सारी लड़कियों की तरफ देखा, मानो थकान से भरी आवाज में बोली, आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी, मैं बहुत थक गई हूं, अब जा रही हूं। अगले ही पल वो सुनहरी रोशनी में बदल गई और सीधा युए जंगयू की तरफ उड़ गई। इस बार उसकी उड़ान में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। पल भर में वो उसके शरीर में समा गई और गायब हो गई। सब जानते थे कि उनके साथ चाल चली गई है। फिर भी जिन लड़कियों ने बैम्बू हैट उतारे थे, उनके मन में उस छोटी एंजल के लिए गुस्से का नामो निशान नहीं था।
युए जंगयू की आंखें आखिरी लड़की को देखकर चमक उठी। उसने हल्के से सिर हिलाया। जवाब में उस लड़की ने शरारत से जीभ दिखा दी। ये शू शाओयन थी। वक्त के साथ वो पूरी तरह बदल चुकी थी। बचपन की मासूमियत अब नजाकत और नारी सुलभ सुंदरता में बदल गई थी। उसकी खूबसूरती इतनी दिलकश थी कि उसे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाने लगा था। युवानन येहुई फॉलन एंजल रूप में कम आकर्षक नहीं थी, मगर टाइटन जायंट एप वाले रूप ने उसकी छवि बिगाड़ दी थी। इसीलिए यह खिताब आखिरकार चू शाओयन को ही मिला। लान मुजी ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला कि एक पल को तो लगा था युए जंगयू आज सारी लड़कियों के बैम्बू हैट उतरवा देगा। अगर ऐसा हो जाता तो बाकी लड़के बस तमाशा ही देखते रह जाते। लेकिन साफ था, उसे आज अपना सपना मिल चुका था। अब बारी थी अगले राउंड की। तीसरे मेल से आगे लड़कों ने ज्यादा संभलकर खेलना शुरू किया। सबने अपने मास्क उतारे और ताकत दिखाने की जगह थोड़े नरम तरीके अपनाए। नियम यही था कि हवा में कूद सकते हैं, पानी पर उतर नहीं सकते, और जो भी स्किल इस्तेमाल करें, अंत में अपनी जगह वापस आना जरूरी है। शुरुआती दौर थोड़ा शांत रहा। नाकाम होने पर कोई बाहर नहीं होता था, बस ताकत का अंदाजा लग जाता था। एक एक करके लड़के अपनी एबिलिटीज दिखाने लगे, मगर लगातार 8 बैम्बू हैट उतरवाने का कारनामा कोई दोहरा नहीं पाया। 10 लड़के कोशिश कर चुके थे और सब समझ चुके थे कि युवे जंगयू ने अब भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। फिर लान मुजी की नजर सामने वाली पंक्ति पर गई। मेल नंबर 16 से पूछा गया कि क्या वो खुद को दिखाएगा। सामने खड़े लड़के ने सिर हिला दिया। इशारा मिलते ही अचानक लड़कियों की तरफ से चौंकाने वाली आवाजें आईं। 4 बैम्बू हैट एक साथ नीचे गिर चुके थे। अभी लोग समझ भी नहीं पाए थे कि हुआ क्या। डिंग शाओलिंग ने हाथ उठाकर हवा में कुछ खींचने जैसा इशारा किया। जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। एक धुंधली सी परछाई दिखी और अगले ही पल गायब हो गई। उसी वक्त सामने खड़े मेल नंबर 16 ने मास्क और केप दोनों हटा दिए। सबके सामने खड़ा था क्सीचे, काले कपड़ों में, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में वही पुरानी चमक। युए जंगयू के बाद श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में उसकी काबिलियत सबसे ज्यादा मानी जाती थी। शैडो क्लोन पहले से तैयार था, तभी यह मुमकिन हो पाया। उसे थोड़ा अफसोस था कि सिर्फ 17 लड़कियों के बैम्बू हैट उतरे थे और युआनिन ये हुई अब भी नहीं दिखी थी। सब एक जैसे बैम्बू हैट में थे। पहचानना नामुमकिन था। 4 बैम्बू हैट उतरवाने वाला वो दूसरा इंसान था। जिन लड़कियों के चेहरे सामने आए, उनमें से 2 उसकी जान पहचान की थी। एक जंग ईरान, जिसे जेड स्नेक कहा जाता था, और दूसरी वू सिदुओ। जंग ईरान ने उसे देखते ही मुट्ठी लहराई, वहीं वू सिदुओ हल्का सा भौहें चढ़ाए खड़ी रही। इतनी आसानी से उसका बैम्बू हैट उतरना उसे खुद अजीब लग रहा था। सच तो यह था कि अगर एकेडमी का जबरदस्ती वाला नियम न होता, तो वो इस सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में कभी नहीं आती। उसे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, शायद इसलिए कि उसके लायक कोई सामने था ही नहीं। आगे शूलीजी की बारी आई, मगर उसने खुद ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। फूड टाइप सोल मास्टर होने के नाते उसे अपनी सीमा अच्छी तरह पता थी। जैसे जैसे आगे बढ़े, बैम्बू हैट उतारना और मुश्किल होता गया। जब आखिरी मेल की बारी आई तो माहौल फिर से बदल गया। लान मूजी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो खुद को दिखाएगा। अचानक एक भारी आवाज गूंजी और सामने खड़े आदमी ने मास्क हटा दिया। चमकता हुआ गंजा सिर धूप में दमक उठा। ज्यादातर लोग एक पल के लिए सन्न रह गए। ये चेहरा उनके लिए नया था, मगर श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की आंखें चौड़ी हो गईं। युए जंगयू के मुंह से अनायास निकल पड़ा, मैडमैन लॉन्ग। हाँ, वो कोई और नहीं, मॉन्स्टर एकेडमी के 8 हेवनली किंग्स का लीडर था। माउंटेन ड्रैगन किंग, मार्शल सोल वाला खतरनाक पावर हाउस, मैडमैन लॉन्ग, लॉन्ग युए। लॉन्ग युए ने युए जंगयू की तरफ हल्का सा सिर हिलाया। उसकी भारी आवाज पूरे माहौल में गूंज गई। उसने बताया कि वो स्टार लुवो एम्पायर की मॉन्स्टर एकेडमी से आया है और एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर श्रेक एकेडमी में पढ़ रहा है। आज के सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में हिस्सा लेने की उसे खास इजाजत मिली है और यहां आकर उसे खुशी हो रही है। इतना कहकर उसने बिना किसी झिझक के शुरुआत कर दी। जैसे ही मॉन्स्टर एकेडमी का नाम सामने आया, लड़कियों की तरफ हल्की सी नाखुशी फैल गई। लॉन्ग युए का लुक भी ज्यादा पसंद आने वाला नहीं था। लंबा चौड़ा शरीर, चमकता गंजा सिर। ऊपर से वो श्रेक का नहीं था, इसलिए किसी के दिल में खास जगह बना पाना मुश्किल ही था। ज्यादातर लड़कियां उसे बस कौतूहल से देख रही थीं। आकर्षण नाम की चीज कहीं नहीं थी। वैसे भी लॉन्ग यू को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो यहां किसी और ही मकसद से आया था। अचानक उसकी आंखों में तेज चमक दौड़ी और उसका शरीर और भी विशाल लगने लगा। जबरदस्त सोल पावर उसके भीतर से फट पड़ी।
एक एक करके उसके पैरों के नीचे से 2 पर्पल और 5 ब्लैक सोल रिंग्स उभरे। ये नजारा देखते ही लड़के लड़कियां सब सन्न रह गए। यहां तक कि श्रेक 7 मॉन्स्टर्स भी चौंक गए। सब जानते थे कि लॉन्ग युए ताकतवर है, मगर इतना ज्यादा ये किसी ने नहीं सोचा था। 6 रिंग से सीधे 7 रिंग, और वो भी ऐसे सोल रिंग्स जिनके रंग ही दबदबा बना दें। मॉन्स्टर एकेडमी का रेयर जीनियस कहलाना यूं ही नहीं था। उम्र सिर्फ 23 साल और 7 सोल रिंग्स, वो भी इतने दमदार कि सोल मास्टर्स की दुनिया में हलचल मच जाए। लॉन्ग युए ने दाहिना हाथ सी गॉड लेक की तरफ बढ़ाया। अगले ही पल पूरी झील कांप उठी और पानी का एक विशाल स्तंभ आसमान की तरफ उठ गया। सबको लगा शायद ये भी पहले लड़के वाली चाल दोहराएगा, लड़कियों पर पानी उछालने की। लेकिन तभी नजारा ही बदल गया। पानी का वो स्तंभ अचानक टूटकर अनगिनत बूंदों में बदल गया। हर बूंद अपनी अलग राह पकड़ चुकी थी, तेजी से घूमती हुई, पानी की सतह के पास छोटे छोटे भंवर बनाती हुई। पल भर में ये जल भंवर लड़कियों के सामने पहुंच गए। हवा के तेज झोंकों ने बैम्बू हैट्स और घूंघटों को हिलाना शुरू कर दिया। तभी सामने की तरफ से एक ठंडी सी आवाज के साथ अंधेरा फैल गया। काली धुंध ने लड़कियों को ढक लिया। किएशे की आंखें चमक उठी। कर्टन ऑफ डार्कनेस। अफसोस बस इतना था कि वो देख नहीं पाया कि इसे किसने चलाया, मगर दिशा पकड़ ली। कम से कम अब उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी जिंदगी की सबसे खास लड़की किस तरफ है। लॉन्ग शांति से मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। घूमती हुई पानी की बूंदें अचानक धुंध में बदल गईं और हवा में मौजूद डार्कनेस एलिमेंट को पल भर में सोख लिया। काली धुंध गायब हो गई। उसी के साथ पानी की बूंदें उछलती हुई गोलियों जैसी बन गईं और बैम्बू हैट्स को उड़ाने लगीं। सिर्फ एक हाथ से इतना सटीक नियंत्रण कमाल था, जबकि उसका मार्शल सोल पानी का था ही नहीं। ये सब माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल सोल की ताकत से मुमकिन हुआ था। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। नारंगी रंग की रोशनी का एक गोला हवा चीरता हुआ लॉन्ग युए की तरफ आया। वो चौंक गया, फुर्ती से हाथ क्रॉस किए और सामने रोक लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़े लड़के हवा के झोंके से उड़ गए। लॉन्ग युए खुद पीछे जा गिरा और उसका एक पैर पानी में चला गया। किसी तरह उसने उस विस्फोट की ताकत को संभाल लिया। उधर लड़कियों की तरफ शूमियर खड़ी थी। उसके हाथ में एक अजीब सा सोल हैंडगन था। पकड़ने वाला हिस्सा तो सामान्य था, मगर आगे का बैरल किसी बड़े पाइप जैसा, 1 मीटर चौड़ा। यह हैंडगन नहीं, पूरा हैंड कैनन था। शूमियर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाथ हिलाया और वो विशाल कैनन गायब हो गया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, बाहरी लोग दूरी में रहो। लॉन्ग युए की आंखें पल भर के लिए लाल हो गईं, फिर सामान्य। उसने दोनों हाथ फैलाकर कंधे उचका दिए। कुछ नहीं बोला। एक भी बैम्बू हैट नहीं उतर पाया था। उसे अंदाजा नहीं था कि श्रेक की लड़कियां इतनी तेज होंगी। शूमियर का सोल डिवाइस किसी सोल एम्परर के पूरे हमले से कम नहीं था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। गुस्से के साथ साथ उसके दिल में हैरानी भी थी। श्रेक एकेडमी वाकई श्रेक थी। इनर कोर्ट की ये छात्राएं मिलकर मॉन्स्टर एकेडमी से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। लान मूजी ने भौहें चढ़ाई और शूमियर को याद दिलाया कि यह ब्लाइंड डेट है, युद्ध नहीं। थोड़ी नरमी बरतने को कहा। शूमियर ने एक नजर डाली, फिर टांग यिंगमेंग की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। चेहरा अब भी भावहीन था। अब मैच मेड इन हेवन के इस हिस्से में सिर्फ एक ही मेल बचा था। लड़कियों की तरफ अब भी कंटेस्टेंट नंबर 51 लॉन्ग युए के ठीक बगल में खड़ा था। उसने धीरे से सिर हिलाकर साफ कर दिया कि वो मास्क नहीं उतारेगा। अगले ही पल वो हवा में उछल पड़ा, सीधा लड़कियों की तरफ। उसकी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, और अभी ज्यादा भारी नहीं लग रहा था। मगर लॉन्ग युए का दिल अचानक अजीब सा धड़क उठा। उस लड़के से कोई अनजानी अपनापन महसूस हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उस लड़के ने हाथ नीचे की तरफ दबाए। भारी सोल पावर ने झील की सतह को जकड़ लिया। पानी उछला। फिर उसने कलाई घुमाकर दोबारा धक्का दिया। इस बार उसके हाथ सफेद जेड जैसे चमक उठे। अचानक पानी की बूंदें आसमान में बिखर गईं, जैसे स्वर्ग की परियां फूल बरसा रही हों। कुछ बूंदें सीधी रेखा में, कुछ घुमावदार रास्तों से उड़ती हुईं। पल भर में वो बूंदें एक विशाल जल पर्दे में बदल गईं। धीरे धीरे वो बूंदें सुनहरी होने लगीं। रात के आसमान के नीचे सी गॉड लेक पर वो दृश्य बेहद भव्य लग रहा था। काम पूरा होते ही वो लड़का पलटा और वापस अपनी लोटस लीफ पर लौट आया। डिंग शाओलिंग हैरान थी, मगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया। मॉन्स्टर एकेडमी से सिर्फ 2 ही लोग थे और किसी की जरूरत नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वो सुनहरी बूंदें उसके सिर के ऊपर से गुजरी, उसका चेहरा बदल गया। उन बूंदों में सोल पावर की लहर नहीं थी, फिर भी वो साधारण पानी नहीं था। उनके भीतर छिपी हुई ताकत साफ महसूस हो रही थी। उसने जोर से पुकारा, सावधान रहना मेरी बहनों। और तभी एक अजीब नजारा हुआ। हवा में उड़ती पानी की बूंदें आपस में टकराने लगीं।
कुछ मिलकर बड़ी हो गईं, कुछ ने दिशा बदल ली। 5 मीटर की दूरी के भीतर पहुंचते पहुंचते हर बूंद पल पल रूप बदल रही थी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।